सिंह डोटासरा हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अशोक गहलोत के खास हैं मुख्यमंत्री के। इससे पहले शिक्षा मंत्री थे। एक व्यक्ति एक पद के तहत इनसे शिक्षा मंत्रालय छीना गया और इनको प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत ने बनाए रखा। इसके पीछे भी कहानी ये है कि इसलिए बनाए रखा क्योंकि अगर अध्यक्ष पद इनसे छीन लेते तो फिर सचिन पायलट का गुट दावा करना शुरू कर देता और हो सकता है सचिन पायलट नए सिरे से लग जाते कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष दोबारा से बनाया जाए। और चुनाव के समय में प्रदेश अध्यक्ष की क्या भूमिका रहती आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अशोक गहलोत ने अपने खासम खास को प्रदेश अध्यक्ष बनवा कर एक तरह से संगठन पर भी कंट्रोल किया है और संगठन के साथ साथ सरकार पर तो खुद उनका कंट्रोल है ही, जैसा कि वो दावा करते रहे हैं। यानी एक जेब में सरकार, एक जेब में संगठन, तो फिर हमारा क्या कोई बिगाड़ सकता है। लेकिन डोटासरा जो बयान दे रहे हैं उनसे बहुत कुछ बिगड़ सकता है कांग्रेस का। देखिए, पहले पूरा बयान आपको सुनाते हैं, पूरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। पहला भाग हो सकता है आपको लगे कि पत्रकारों के पक्ष में है, लेकिन दूसरा भाग आपको लगेगा कि इशारों इशारों में डोटासरा आखिर क्या कहना चाहते हैं। तो पहले सुनते हैं पूरा बयान, करीब 1.25 मिनट का है, करीब आप सुनिएगा। हमारी एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो इन मीडिया वालों की छोटी मोटी समस्या है, ये भी आप इस बजट के अंदर समाधान कर देना। और हमारे नेता, एमएलए, मंत्री, हमारे संगठन के लोग, हम जाएंगे और मीडिया के साथ में जाएंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी 140 बार मीडिया को शिक्षा विभाग को लेकर के संबोधित किया है, 140 बार। जब भी कोई बैठक होती सबसे पहले कहता मैं आज बैठक ले रहा हूँ, और ये सारे के सारे आ जाते हैं। मैं कुछ न कुछ इनको बता देता, कुछ न कुछ ये चला दे। तो ये चीज करनी पड़ेगी। जो भी हमारा मंत्री है, जो भी एमएलए है, अगर कोई कार्यक्रम लेके जा रहा है, कोई बैठक करने जा रहा है, कोई जन सुनवाई करने जा रहा है, तो मीडिया के लोगों को बता दे कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ। वो आपके पास अपने आप पहुंचाएंगे, क्योंकि इनको भी खुराक चाहिए। अरे इनको खुराक नहीं दोगे तो इधर उधर ताका झांकी करके बीजेपी वालों से खुराक लेकर के अपने खिलाफ छापने लग जाएंगे। इसलिए इनको हमारे पास में जब खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम है, सारी सामग्री है और अच्छे से अच्छी चीज है, तो उसके बाद में हमको इनको दूसरों की तरफ झांकने नहीं देना है। ये हमको सुनिश्चित, अगर हमारे लोग बैठे हैं उन्होंने कर लिया, तो आने वाला 2023 भी हमारा होगा, 2024 भी हमारा होगा। तो आपने देखा कि डोटासरा जो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे पास खाद्य सुरक्षा गारंटी है, हमारे पास एक से एक अच्छी चीज है, हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। तो आखिर आप क्या देना चाह रहे हैं पत्रकारों को? मुंह में कौन सा निवाला डालना चाह रहे हैं पत्रकारों को? कौन सा नमक खिलाना चाह रहे हैं पत्रकारों को ताकि वो अपने पक्ष में लिखें? कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ खुराक पत्रकारों को देनी चाहिए। खबर की खुराक समझ में आती है, सूचना की खुराक समझ में आती है, और वो खुराक देंगे तो उससे आप ही की सरकार की पब्लिसिटी होगी। इसमें आप कोई एहसान नहीं करेंगे पत्रकारों पर। कह रहे हैं कि साहब हम खुराक नहीं देंगे तो विपक्ष से लेकर बीजेपी वालों से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लेकर छापना शुरू कर देंगे। उल्टा सीधा कोई नहीं छापता, तथ्यों की पड़ताल करता है पत्रकार, डबल चेक करता है, उसके बाद छापता है। अगर पत्रकारिता के ये मूल सिद्धांत की भी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष को, कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को नहीं है, तो फिर बड़ा अफसोस है। आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं 140 बार, मैं जब शिक्षा मंत्री था तो पत्रकारों से मैंने बात की। तो आपने अपनी योजनाओं को लेके ही तो बात की, कौन सा आपने एहसान किया? ये तो आपका फर्ज बनता है। आपका डीपीआर एक मंत्रालय बना हुआ है, डायरेक्टरेट पब्लिक रिलेशंस का, क्यों है सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय। फिर कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ छाप देंगे, खाद्य सामग्री। भाई खबर का खाद्य सामग्री जो सुरक्षा एक्ट है, भोजन का अधिकार है, उससे क्या लेना देना। फिर कह रहे हैं कि छोटी मोटी पत्रकारों की समस्याएं हैं, इनको आप समस्या का समाधान कर दीजिए, अगले बजट में कर दीजिए। अगर छोटी मोटी ही समस्याएं हैं तो तत्काल समाधान क्यों नहीं होना चाहिए था? 3 साल से आप सत्ता में हैं, 3 साल से अगर पत्रकार छोटी मोटी समस्याओं की तरफ आपका ध्यान दिला रहे हैं, तो इन समस्याओं का समाधान अभी क्यों करने की जरूरत आपने महसूस की? 3 साल आपने समाधान क्यों नहीं किया? फिर छोटी मोटी समस्या क्या होती है? या तो पत्रकार की समस्या जायज है या फिर नाजायज है। जायज समस्या है तो आप मान लीजिए, उसे स्वीकार कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये समस्या प्रैक्टिकल नहीं है, इसका समाधान सरकार के पास नहीं है, तो पत्रकारों से कह दीजिए, पत्रकार संगठनों से कह दीजिए, पिंक सिटी प्रेस क्लब के जो लोग मेंबर मिलने जाते रहे हैं प्रतिनिधि, उनसे कह दीजिए। तो ये आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? पत्रकार क्या कोई बिकाऊ चीज है? मुंह में निवाला डाल देंगे? कुछ खाद्य सामग्री एक्ट का पत्रकारिता से क्या लेना देना है?
उल्टा तो जो खाद्य सामग्री के तहत बहुत सारे जो अमीर वर्ग के लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो आयकर देते हैं, वो सब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राजस्थान में गेहूं उठाते रहे हैं, चावल उठाते रहे हैं। उनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनी है। उनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ वसूली करनी चाहिए। उल्टा आप पत्रकारों के लिए कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, अच्छी से अच्छी चीज है देने के लिए। कौन सी भाई साहब अच्छी से अच्छी चीज है देने के लिए? मुझे भी तो डोटासरा साहब बताइए। और फिर ये कैसे आपने कह दिया कि हम नहीं देंगे तो विपक्ष से ले लेंगे? खरीदार आप हो सकते हैं, लेकिन पत्रकार टिकाऊ नहीं होते। शुक्रिया। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कीजिएगा। शुक्रिया आपका। मेरा नाम है विजय विद्रोही, याद रख लीजिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।